अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU में जो सीटें आई हैं उनकी डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले है AIOU इनवाइट्स एप्लीकेशंस अगेंस्ट द फॉलोइंग पोजीशन ऑन रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जिस तरह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट होगा, फिर नंबर ऑफ पोस्ट होगा, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस और फिर एज लिमिट। इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। सबसे पहले सीट है डायरेक्टर IET की। ये BPS 20 की सीट है, एक ही सीट है इसकी, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके लिए एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है 17 ईयर्स relevant experience in grade 17 or above of program manager control of educational programs, producer in Pakistan radio, television or an equivalent post in the audio visual centers of university या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट और अदर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्रोग्राम प्रोडक्शन एंड मीडिया मैनेजमेंट एट अ हाई लेवल इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट आउट ऑफ विच 4 years मैंडेटरी एक्सपीरियंस इन BPS 19 और इक्विवेलेंट कि 17 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप ग्रेड 17 पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और अगर ग्रेड 19 पे कर रहे हैं तो फिर आपको 4 years एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 50 years। नेक्स्ट है डायरेक्टर IT, ये भी 20 स्केल की एक ही सीट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग या फिर IT और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेम क्राइटेरिया इसमें भी है, 17 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको 17 ग्रेड में या इससे ऊपर हो इन टेक्निकल प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस नेटवर्क या वेब या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर सिस्टम्स या लर्निंग नेटवर्क्स या IT ऑपरेशंस या IT प्रोजेक्ट्स, डाटा सेंटर सिक्योरिटी इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट आउट ऑफ विच 4 years मैंडेटरी एक्सपीरियंस इन BPS 19 और इक्विवेलेंट, certification the OCB CCNA और related from well reputed international institutions will be preferred। उसके बाद है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर BPS 19 का, एक ही इसकी सीट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो है वो रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी और नॉट बिलो द रैंक ऑफ मेजर विद गुड सर्विस रिकॉर्ड। एक्सपीरियंस 12 ईयर्स हो और 55 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। उसके बाद हमारे पास रेगुलर बेसिस पे हैं। ऊपर वाले जो 3 मैंने आपको बताई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। फिर रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, ये BPS 20 की एक सीट है। PhD इन दी रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन PhD चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें 10 years टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस इन एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 5 years पोस्ट PhD टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस इन एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशन, द एप्लीकेंट मस्ट हैव 10 रिसर्च पब्लिकेशन विद एटलीस्ट 4 publications इन लास्ट 5 years इन HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स। यानी कि 10 साल तजर्बा आपको चाहिए और आपके पास कम अज़ कम 10 रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से 4 रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं वो आपकी लास्ट 5 years में होनी चाहिए और 50 years इसमें एज लिमिट है। उसके बाद डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 20 स्केल की सीट है, एक ही इसमें सीट है, और सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री। 17 years रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एट अ हाई लेवल इन ग्रेड 17 और अबव इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट आउट ऑफ विच 4 years मैंडेटरी एक्सपीरियंस इन BPS 19 और इक्विवेलेंट। ठीक है, 17 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप 17 स्केल पे जॉब कर रहे हैं या इससे ऊपर, और अगर 19 स्केल में जॉब कर रहे हैं तो आपको 4 साल तजर्बा चाहिए। 50 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद डायरेक्टर वर्क्स 20 स्केल की एक सीट है। सेकंड क्लास BSc सिविल इंजीनियरिंग और BS सिविल इंजीनियरिंग 4 years स्टडी फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी 17 स्केल पे आपको 17 years का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए, और अगर आप 18वें स्केल या उससे ऊपर की जॉब करें तो आपको 12 साल तजर्बा चाहिए और 50 years एज लिमिट है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 19 स्केल की एक सीट है। सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट प्रेफरेबली इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 12 साल तजर्बा आपको चाहिए 17 स्केल पे, और अगर आप 18 या इससे अबव स्केल पे जॉब कर रहे हैं तो आपको 4 years एक्सपीरियंस चाहिए और 45 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरियन है। BPS 19 का एक इसकी सीट है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी 17 स्केल पे आपको 12 साल तजर्बा चाहिए और 18 स्केल पे 4 साल तजर्बा चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में
जो कि वेल रेप्यूटेड हो, और 45 साल इसकी एज लिमिट है। डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स 18 स्केल की एक सीट है। इसमें क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें 5 साल तजर्बा आपको 17 स्केल पे चाहिए, और यह इसके इक्विवेलेंट हो और अबव इन रेलेवेंट फील्ड इन अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी ऑफ रेप्यूट, प्रेफरेबली इन एनी डिस्टेंस या नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। और उसके बाद है सीनियर स्टाफ ऑफिसर टू दी वाइस चांसलर या फिर सेक्रेटरी, 18वें स्केल की एक सीट है। इसमें आपको सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। 17 स्केल में आपके पास 5 साल तजर्बा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रेप्यूट। 40 ईयर्स एज लिमिट है। और डिप्टी डायरेक्टर IT 18 स्केल की एक सीट है। इसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या IT या टेलीकॉम इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और 17 स्केल पे 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें आपको जो एक्सपीरियंस आपका है वो होना चाहिए डिज़ाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ऑपरेशंस एंड सपोर्ट ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वेब या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सिस्टम्स, ई लर्निंग नेटवर्क्स, IT ऑपरेशंस, IT प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, सर्टिफिकेशन लाइक OCP, CCNA और रिलेटेड फ्रॉम वेल रेप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी प्रेफर्ड। असिस्टेंट डायरेक्टर IT, अच्छा ये जो डिप्टी डायरेक्टर की इसकी एज लिमिट है 40 ईयर्स। असिस्टेंट डायरेक्टर IT एक सीट है, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT टेलीकॉम इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशंस एंड सपोर्ट ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स, ई लर्निंग नेटवर्क्स, IT ऑपरेशंस, IT प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ रेप्यूट शैल बी प्रेफर्ड। 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, एक सीट है, और इसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड इन अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और इन यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट। 35 साल इसमें तजर्बा चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस आपके पास हो, लेकिन वो कहता है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क्स है सिविल में, 17 स्केल की एक सीट है, सेकंड क्लास BSc इंजीनियरिंग और BS इंजीनियरिंग 4 ईयर्स स्टडी फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड इन अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। यानी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। 35 ईयर जिसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है 17 स्केल का, 2 सीटें हैं, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी और यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट। 35 साल इसमें आपको एज लिमिट चाहिए, और इसमें भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 13 सीरियल नंबर। इसमें असिस्टेंट ट्रेजर है, 17 स्केल का, एक सीट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास ये हो या ACMA और सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट प्रेफरेबली इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस कॉमर्स फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो शैल बी प्रेफर्ड और इन अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और इन एनी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। 35 साल इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ भी वो 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। जहाँ भी कहता है कि एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड, इससे मुराद होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर होगा तो प्रेफर किया जाएगा जिसके पास होगा। उसके बाद डिज़ाइनर्स है, ग्राफिक में 17 स्केल की एक सीट है, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट प्रेफरेबली इन फाइन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल डिज़ाइन इन प्रिंट प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन डिज़ाइन इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट शैल बी प्रेफर्ड। 35 ईयर जिसमें एज लिमिट है। उसके बाद ओवरसीयर इलेक्ट्रिकल और सिविल में 14 स्केल की 2 सीट्स हैं। BS इलेक्ट्रिकल या सिविल आपके पास हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड प्रेफरेबल, ये अगर आपके पास BS इलेक्ट्रिकल या सिविल है। लेकिन अब अगर आपके पास DAE है सिविल या इलेक्ट्रिकल में, तो फिर आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड सिविल सर्विसेज और अदर वर्क इन द रेलेवेंट फील्ड एज असिस्टेंट टू ओवरसीयर इन अ गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी और अ रेप्यूटेबल फर्म कंपनी। उसके बाद हमारे पास है कंपोजर, 14 स्केल की 2 सीट्स हैं। इसमें इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस या आपके पास FA एंड सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो। तो 2 इसकी सीट्स हैं। इसमें 1 साल तजर्बा होना चाहिए ऑफ वर्किंग कंप्यूटर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और रेप्यूटेबल प्राइवेट प्रेस, या आपके पास 1 साल तजर्बा हो ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और रेप्यूटेबल प्राइवेट प्रेस। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। उसके बाद है इमाम मस्जिद या खतीब, 13 स्केल की 2 सीट्स हैं।
दरस निज़ामी हो आपके पास, या दर्जा आलमिया, या सेकंड नंबर पे फाज़िल अरबिक प्रेफरेंस टू हाफ़िज़ कुरान, और शहादतुल अलमिया फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्राम रिकॉग्नाइज्ड वफाक प्रेफरेंस टू बी हाफ़िज़ कुरान। 3 साल इसमें एक्सपीरियंस हो ऑफ सर्विंग एज इमाम मस्जिद एंड टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड हदीस इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी और इन अ मॉस्क ऑफ औकाफ डायरेक्टरेट। 30 ईयर जिसमें आपके पास एज लिमिट है। कॉल सेंटर सुपरवाइजर की 11वीं स्केल की एक सीट है, सेकंड क्लास आपके पास इंटरमीडिएट हो, और इसमें 2 साल तजर्बा ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफ कॉल सेंटर फॉर हैंडलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स इन अ पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। कवरिंग मशीन ऑपरेटर एक इसकी सीट है 9वें स्केल की, और सेकंड क्लास मैट्रिकुलेशन आपको चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ रेलेवेंट फील्ड इन अ गवर्नमेंट और रिप्यूटेबल प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर एक सीट है, सेकंड क्लास मैट्रिकुलेशन हो, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ रेलेवेंट फील्ड इन अ गवर्नमेंट और रेप्यूटेबल प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। कटिंग मशीन ऑपरेटर 9 स्केल की एक सीट है, सेकंड क्लास मैट्रिकुलेशन हो आपके पास, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन अ गवर्नमेंट और रेप्यूटेबल प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। उसके बाद कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स 9 स्केल की एक 10 सीट्स हैं, और सेकंड क्लास मैट्रिकुलेट आपकी क्वालिफिकेशन हो और एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। सैनिटरी सुपरवाइजर 9 स्केल की एक सीट है, मैट्रिकुलेट, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है सैनिटरी वर्कर इन BPS 2 इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑटोनोमस बॉडी और अ रेप्यूटेबल फर्म कंपनी। 30 साल इसमें तजर्बा चाहिए, सॉरी एज लिमिट चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की 7वें स्केल की एक सीट है, सेकंड क्लास मैट्रिक, सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रिशियन ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रिशियन इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी और अ रेप्यूटेबल फर्म या कंपनी। 30 ईयर इसमें एज लिमिट है। जनरेटर मैकेनिक 7वें स्केल की एक सीट है, मिडिल पास हो और 2 साल सर्विस या एक्सपीरियंस हो एज जनरेटर ऑपरेटर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी और अ रेप्यूटेबल फर्म या कंपनी। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद मौजन है, ये 6ठे स्केल की एक सीट है, मिडिल पास हो और हाफ़िज़ कुरान को प्रेफरेंस दी जाएगी और कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद एल्यूमिनियम या ग्लास फैब्रिकेटर 5वें स्केल की एक सीट है, मिडिल पास हो और 2 साल तजर्बा हो एज एल्यूमिनियम या ग्लास फैब्रिकेटर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी और अ रेप्यूटेबल फर्म कंपनी। 30 साल इसमें एज लिमिट है। उसके बाद 28 सीरियल नंबर पे जूनियर इलेक्ट्रिशियन 5वें स्केल की एक सीट है, सेकंड क्लास मैट्रिकुलेट विद सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड प्रेफरेबल। 30 साल इसमें एज लिमिट है। और उसके बाद है AIOU रीजनल सेंटर्स, इसमें रेगुलर बेस पे ये जो सीट्स हैं, सबसे पहले नंबर पे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर 17 स्केल की, पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1, बलोचिस्तान की 1, 4 टोटल सीट्स हैं। इसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन चाहिए और रेलेवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड इन अ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और इन यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट। 35 ईयर इसमें एज लिमिट है। स्टूडेंट काउंसलर 16वें स्केल की, पंजाब प्रोविंस की 2 सीट्स हैं, सेकंड क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 4 साल तजर्बा इन एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट प्रेफरेबली इन BPS 14 यानी कि 14 स्केल और इक्विवेलेंट की। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज एसेंशियल। 33 ईयर जिसमें एज लिमिट है। असिस्टेंट है 15 स्केल का, सिंध प्रोविंस की 2 सीट्स हैं, सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपके पास 30 वर्ड पर मिनट हो और आफ्टर इंडक्शन 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB और सिमिलर इंस्टीट्यूशन। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट हो। ड्राइवर की 5वें स्केल की, पंजाब प्रोविंस की एक सीट है, लिखना पढ़ना जानता हो और HTV PSV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट या हैवी व्हीकल्स। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। नायब कासिद की दूसरे स्केल की, पंजाब प्रोविंस की 2 सीट्स हैं और सिर्फ लिखना पढ़ना जानता हो, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑफिस प्रेफरेबल। ना भी तजर्बा हो तो खैर है, लेकिन अगर तजर्बा होगा तो प्रेफर किया जाएगा। 30 ईयर जिसमें एज लिमिट है। और चौकीदार की दूसरे स्केल की, KP के प्रोविंस की 3 सीट्स है, लिखना पढ़ना जानता हो, तजर्बा ज़रूरी नहीं है और 30 साल इसकी एज लिमिट है। और सैनिटरी वर्कर दूसरे स्केल की, KPK की 2 सीट्स हैं, बलोचिस्तान की 2 हैं और टोटल 4 सीट्स हैं, लिखना पढ़ना जानता हो, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है लेकिन अगर होगा तो प्रेफर किया जाएगा और 30 साल इसमें एज लिमिट है। आगे अप्लाई किस तरह करना है ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोजीशंस ऑफ BPS 5 एंड अबव यानी कि 5वें स्केल और इससे ऊपर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हार्ड कॉपी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इसकी वेबसाइट जो है वो आपने अप्लाई करने की careers.aiou.edu.pk, इस पर आपने जाना है और ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। The candidates must submit their application online. No hard copy of application is acceptable. अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन क्लेम्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी कि जो आपने ऑनलाइन बता दिया एप्लीकेशन में कि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये फलां चीज़ है, तो वो आपके पास वो आप मतलब फाइनल समझा जाएगा। उसके बाद अगर आप लेके जाते हैं
इंटरव्यू के टाइम पे कि जी ये मेरे पास डिग्री है, ये मेरे पास फलां है, ये एक्सपीरियंस है, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं दिया हुआ तो फिर वो आपका किसी काम का नहीं होगा। और चौथे नंबर पे जो है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशंस ऑफ BPS2 शैल सबमिट एप्लीकेशन लॉन्ग विद पेड फी चलान। एक तो चलान आपने पे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कितने का चलान होगा। दूसरे स्केल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो कि वेबसाइट पे दिया गया है वो आपने प्रिंट निकलवा लेना है, और दूसरे स्केल की जो चलान फ़ी होगी वो आपने पे करके तो आपने भेजना है इन HRD सेक्शन रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट AIOU H8 इस्लामाबाद इन हार्ड फॉर्म ऑन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्म अवेलेबल ऑन दी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दूसरे स्केल वाले जो हैं वो हार्ड कॉपी भेजेंगे, और पाँचवां और उससे ऊपर वाले स्केल के जो लोग हैं वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और पाँचवें नंबर पे है, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर AIOU सर्विसेज रूल्स 1978 एज amended up to April 2022. Relevant applicable rules of the government terms and conditions of the advertisement and subsequent short listing scrutiny shall strictly be determined carried out as per the provisions laid down in the AIOU recruitment rules 2022 which are available at AIOU website. Or candidates selected against their respective provincial quota can be posted to any AIOU regional center in that province. अगर आप किसी भी सूबे में भर्ती हो गए हैं तो उसके किसी भी रीजनल ऑफिस में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है एज पर एस्क्राइब्ड अंडर रूल्स शैल बी रिलैक्स्ड इन परसेंस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स। यानी कि अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दी गई है वो भी इसमें काबिल कबूल होगी जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है, और अमूमन 5 ईयर जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। और उसके बाद 8वें पॉइंट पे एप्लीकेंट्स वर्किंग ऑन रेगुलर या एक्टिव, कोई भी मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले आप जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए होगा, आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। और 9वें पॉइंट में दिया गया है 9 जो पॉइंट है उसमें AIOU रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज, यानी कि सीटें इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, इस पर आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी अथराइज है इनको डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए। 10वां नंबर है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड या नन MNP सेल नंबर, यानी कि आपके पास जो सेल नंबर आपने देना है वो वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कन्वर्टेड ना हो किसी दूसरे नेटवर्क पे, तो आपको SMS फिर मिलेगा। और पोस्टल एड्रेस आपने TCS के लिए या कोरियर डिलीवरी के लिए आपने देना है, सही वाला जो होगा। AIOU शैल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन कोरियर और नॉन रिसेप्ट ऑफ SMS। द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इन द मार्च 2023 बाय AIOU नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। जिन्होंने मार्च 2023 में जब सीटें अप्लाई किया तो उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और प्रोसेसिंग फ़ी का जो शेड्यूल है, दूसरे स्केल की 200 रुपये फ़ीस है, 5वें से 15वें स्केल की जो फीस है वो 500 है, 16वें स्केल की 1000 रुपये फीस है, 17वें और 18वें स्केल की जो है वो 1500 रुपये फीस है, और 19वें स्केल की 2000 रुपये फीस है, और 20वें स्केल की 3000 रुपये फीस है। ये चलान फॉर्म भी आप ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है careers.aiou.edu.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड फी चलान इन ओरिजिनल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू। टेस्ट देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे तो ओरिजिनल चलान जो है वो आपने अपनी कॉपी, कैंडिडेट कॉपी जो भी अपने पास रखनी होगी, कोई TAD नहीं दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 8 अक्टूबर, यानी कि 8/10/2024। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आई हो, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।